डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 14.2 कक्षा 10 गणित। तो प्रश्न नंबर 2 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने गणित में भी देख सकते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ये टेबल आपकी बनी है, इसे आप देख सकते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपका सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। और मैंने आपको बताया बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए आपकी जैसी साड़ी बनी है वैसी आपको एक साड़ी बना लेनी है जो आपके गणित में बनी है। अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है। टेबल में साड़ी में अपनी तरफ से कोई भी कुछ भी खाने कोई भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना है। जो आपके दो खाने दिए गए उन्हीं दो को बना लेना है, जीवन काल घंटों में और बारंबारता। और इसके आधार पर फिर तो आपको मालूम ही है, सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे वही आपका वर्ग हो जाएगा, और वर्ग के फिर एक आगे पीछे की बारंबारता, एक आगे की बारंबारता, और बस वही एल और सूत्र लगा देंगे। एच वर्ग माप कितनी है और आसानी से आप लगा सकते हैं। सही है, तो चलिए टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ से टेबल की तरफ आप देख सकते हैं, ये टेबल आपकी बनी हुई है। सही है, तो ये जरूरी नहीं है, चाहे तो देखिए ऐसी आपकी टेबल बनी हुई है गणित में, चाहे तो यही बना लीजिए और चाहे तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है कि अगर इस प्रकार से ये साड़ी आप बना देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं और आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? यदि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए, तब तो फिर हम जरूरी इस प्रकार से बनाते हैं साड़ी, क्योंकि हमें और खाने बनाने होते हैं अपनी तरफ से, एक्स एफ एक्स डी एफ यू ये बनाते होते हैं, तो इसलिए तब हम इस प्रकार से बना लेते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है, हमें इसमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। तो हम क्यों इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे, तो हमारा ज़्यादा जो है देखिए ज़्यादा हो जाता है, गैप ज़्यादा पेज जाएगा। अब इसमें देखिए हमने ये साड़ी बनाई, सिर्फ 2 लाइनों में हमारी साड़ी बन जाएगी। अगर इस प्रकार से बनाते हैं तो हमारा ये ज़्यादा पेज खर्च होगा, तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है, तो इसलिए जैसी साड़ी आपके क्वेश्चन में दी गई हमने वैसे ही बना ली है। तो चाहे तो आप इस प्रकार से साड़ी बनाकर क्वेश्चन को लगाएं, चाहे आप इस प्रकार से बनाकर, इस प्रकार से भी आपको देखना है, वही बहुलक निकालना है। सबसे अधिक बारंबारता 61 है, इसके सामने आपको वर्ग अंतराल देखना है 60 80 है। तो ये निम्न सीमा 60 आपका हो जाएगा एल, ये आपका हो जाएगा F1, ये आपका ऊपर हो जाएगा F0 52, और ये 38 आपका हो जाएगा F2, और वर्ग माप आप देख सकते हैं 60 से 80, यानी H जो है वो आपका हो जाएगा 20। समझ गया आप अच्छी तरह से? तो चाहे तो आप इस प्रकार से भी टेबल बना सकते हैं और चाहे तो आप इस प्रकार से भी टेबल बना सकते हैं, जैसी आपकी क्वेश्चन में दी गई है। समझ गया आप अच्छी तरह से? तो ये हमने टेबल बना ली, जैसे आपके क्वेश्चन में दी गई थी वैसे ही हमने टेबल बना ली है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बहुलक। बहुलक के लिए हम क्या देखेंगे, बारंबारता। तो सबसे अधिक बारंबारता आप देख सकते हैं 61 है, तो यही लिख दीजिए पहले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया, चूंकि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 61 है जो वर्ग 60 से 80 में है। आप देख सकते हैं 61 है जो वर्ग 60 से 80 में है। ये आपको करना नहीं है लाइन है, सही है, आपको सिर्फ टेबल बनानी है, वो भी साफ और स्वच्छ स्केल से। हम ऐसे ही बना देते हैं हाथ से, पटरी स्केल से नहीं बनाते हैं, इसलिए हमारी ये लाइनें तिरछी टेढ़ी हो जाती हैं। आपको स्वच्छ और साफ अच्छी तरह से बनानी है। सिर्फ मैं आपको बता चुका, हमारे सिर्फ आपको गुणों को ग्राइंड करना है, आप गुणों को नहीं। हम किस टाइप से क्वेश्चन को लगाते हैं, किस प्रकार से आपको समझाते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है, हमारे तरीके को सॉल्व करना है, हमारे तरीके को समझना है। लेकिन हमारी लेख, हमारी राइटिंग पर आपको नहीं जाना है। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बताते हैं कि हमारी लेख जो है, हमारी राइटिंग जो है वो खराब है, अच्छी नहीं है। तो हमारी लेख की तरफ आपको नहीं देखना है, सिर्फ आप अच्छे गुणों को ग्रेड करेंगे। हमारे ही नहीं, किसी भी टीचर के पास आप पढ़ते हैं, किसी भी कोई भी आप व्यक्ति है, गुण अवगुण दोनों होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में। गुण अवगुण दोनों होते हैं, किसी में अवगुण ज़्यादा गुण कम, किसी में गुण ज़्यादा अवगुण कम, होते दोनों हैं। लेकिन आपको सिर्फ गुणों को ग्रहण करना है, अवगुण कम नहीं। किसी भी व्यक्ति से आप बात करें, बतलाएं, उसके पास बैठे, उससे आपको गुणों को ग्रहण करना है, अवगुणों को नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमारे गुणों को आपको ग्रहण करना है, हमारे क्वेश्चन समझाने के तरीके को आपको समझना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाते हैं ये आपको देखना है, ये आपको समझना है, कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में सोल्व करना है। लेकिन टेबल आपको साफ और स्वच्छ बनानी है स्केल से। ये जो आपको लिखना है ये आपको बहुत ही अच्छा लिखना है। ये देखिए हमारी राइटिंग, हमारी लेख जो है अच्छी नहीं है, आपको बहुत ही साफ स्वच्छ अच्छा लेख में लिखना है, सही है। तो बहुलक वर्ग आपका 60 से 80 हो गया। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आप देख सकते हैं, एल बराबर 60। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 61,
बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली बारंबारता F0 52 और ठीक बाद में आने वाली F2 38, वर्ग माप H आप देख सकते हैं 60 से 80 यानी 20। समझ गए आप? बहुलक बराबर सूत्र, ये आपको अच्छी तरह से नोट करना है। सूत्र सही है, नोट करेंगे, याद करेंगे। जब तक आप सूत्र याद नहीं है कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका सूत्र हो गया, यहां से आप देख सकते हैं। सही है, ये आपका सूत्र हो गया। बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। एल आपकी कितनी थी 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 अपान 2 इंटू F1 आपका है 61 माइनस F0 आपका 52 माइनस F2 आपका 38 इंटू 20। सही है, तो ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 61 से 52 कितने 9 अपान ये हो जाएगा 2 एकन 2 2 छंग 12 122 माइनस ये 52 और माइनस 38 इंटू 20। समझ रहे हैं आप अच्छी तरीके से? ये आपका हो जाएगा 60 प्लस यहाँ से तो ये तो आपका हो गया 9 अपान ये आपके हो जाएंगे 122 माइनस ये जुड़ जाएगा 8 2 10 की 0 हासिल 1 5 3 8 और 1 9 90 और इंटू 20। समझ रहे हैं आप अच्छी तरीके से? तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 अपान घटा दीजिए, देखिए कितने बचेगा। देखिए 2 से 0 जाएगा 2, यहाँ से 12 से 2 से तो 9 जाएगा नहीं, ढाई लेंगे 12 12 से 9 गया 9 3 12। सही है, समझ गए आप? 32 और इंटू ये आपका हो जाएगा 20। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो आप बता देना। तो यहाँ तक देखिए ये आपका हो जाएगा 60 प्लस, देखिए अगर 2 से काटना चाहो तो कट भी जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये 2 दशमलव। सही है, तो ये गुणा करेंगे 10 नेम 90 और बटे 16। समझ रहे आप? अब यहाँ से आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है 60 और प्लस 16 का आप 90 में भाग दीजिए 16 का, देखो ये हो जाएंगे 16 पंचे 80, 10 बचेंगे दशमलव लगाएंगे 100 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 100 छाक 96 4 40 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80। सही है, तो इसे ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 65.625 65.625 ये आपका आ जाएगा। यदि इसे आप वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए एक तो अभी ये और छोटा हो जाएगा 2 से कट जाएगा। सही है, काट भी सकते हैं या नहीं काटे तो देखिए 16 को लेंगे एल्सियम, ये हो जाएगा 16 0 0 16 छंगा कितने होते हैं 36 36 के 6 हासिल 3 6 एकन 6 और 3 9 100 96 प्लस 90। सही है, तो ये देखिए यहाँ से जोड़ दो 0 9 6 15 के 5 हासिल 1 और ये 10 बटे 116। तो 16 का चाहे तो इसमें डायरेक्ट भाग दे दो, आपका आ जाएगा 65.625। सही है, और चाहे तो आप इसे एक बार 2 से काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। सही है, तो 525 में 8 का भाग दे दीजिए तब भी आपका आ जाएगा 65.625। यानी आंसर आपका वही आएगा, किसी भी प्रकार से आप लगा सकते हैं। समझ गए क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से? कुछ भी क्वेश्चन में है ही नहीं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल, यहां से लिख दो अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 घंटे है। समझ गए? अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 घंटे है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तुरंत देख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के साथ।